वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com और मैं हूं अविनाश पाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी मथुरा में। ऐसे में जानते हैं यहां की जनता का रुख। मथुरा में कैसी हवा चल रही है? क्या ये हवा मोदी के पक्ष में है या फिर इस बार कांग्रेस का पंजा मजबूत होने के आसार दे रही है? बात करते हैं यहाँ की जनता से और देखते हैं क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मथुरा के गणपति प्लाजा मार्केट में और यहाँ पे मेरे साथ बात करने के लिए एक व्यापारी। सर, क्या नाम है आपका? नितेश यादव। यादव जी, पहला सवाल आपसे कि मथुरा में भाजपा सांसद हैं हेमा मालिनी। पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है और क्या उम्मीद के मुताबिक विकास हुआ है या नहीं? मेरी समझ से तो थोड़ा उम्मीद के मुताबिक हो रहा है। जितना भी मैंने अभी तक देखा है, काम कहीं ना कहीं चलता ही रहा है पिछले 5 साल लगातार। कहीं ना कहीं जहाँ भी आप जाओगे, कहीं कुछ खुद रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो हमेशा दिखता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। मथुरा की आपको आवाम का क्या लगता है कि मथुरा की जो जनता है इस बार किसके समर्थन में उतरेगी? भाजपा सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी या फिर कोई और गठबंधन इस बार अपनी सरकार बनाएगा? मथुरा में मैक्सिमम भाजपा की उम्मीद है, पर हो सकता है कि कुछ लोग जो अभी अनपढ़ हैं या जो थोड़े से कम उससे होते हैं, वो लोग चाहते ही हैं कि उन लोगों को ये नहीं दिखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो लोग चाहते हैं कि बस अपनी सरकार ये है, जैसे कि गठबंधन हुआ या मायावती हुआ, जो भी है सरकार, उन्हीं के लिए उनका फिक्स वोट है तो वहीं जाके दबाते हैं। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने इस बार सीधे सीधे दावा ठोका है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो राहुल गांधी को लेकर आपका क्या कहना है? राहुल गांधी की बात तो सब हवाई होती हैं, कहने वाली बात उसकी ऐसी कोई बात मैंने आज तक नहीं सुनी जो उसने कही हो कि भारी भरकम पन्ने में बात हो। सब बात ऐसी लगती है कि सब तुक्केबाजी वाली बात चलती है। 72,000 वाली बात करी, वो हल्की बात थी, उसमें कोई ऐसी पक्की दिखती नहीं है कि हाँ ये ज़मीनी स्तर पे काम कर सकती है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जो राफेल के आंकड़े बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ, जो आदमी को खुद कुछ नहीं पता उसकी बात पे कैसे विश्वास किया जा सकता है? नरेश जी, पहला सवाल आपसे ये कि यहाँ पे इस वक्त भाजपा की सांसद है हेमा मालिनी। पिछले 5 सालों में अगर बात करें तो कितना विकास ज़मीनी तौर पर हुआ है मथुरा का? मथुरा में काफ़ी विकास हुआ है। वो हृदय योजना से भी काफ़ी किया उन्होंने, और आप जाके देख भी सकते हो कि पहले क्या हाल था और आज के टाइम में क्या है। इससे पहले भी काफ़ी सरकार थी लेकिन इतना नहीं हो पाया जितना कि 5 साल में हेमा मालिनी जी ने जो किया है। तो आपको लगता है कि मथुरा की तरफ से जो फिर से इस बार जीत होगी वो भाजपा की होगी या फिर इस बार रुख बदलेगा? नहीं, भाजपा की तो ये क्लियर लग रहा है कि हेमा मालिनी जी क्लियर जीत रही हैं यहाँ से, और ये पहले से ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगी। तो भाजपा की जीत का कारण आपके मुताबिक क्या होगा अगर जीता? हेमा मालिनी या पीएम नरेंद्र मोदी? नहीं, ये मोदी जी का तो है, साथ में हेमा जी का भी अपना एक क्रेज़ है, तो दोनों का सपोर्ट है तो अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार ये ताल ठोक के कह रहे हैं कि इस बार भाजपा नहीं आएगी। तो राहुल गांधी के इन बयानों पे आपका क्या कहना है? तो राहुल जी तो ये भी बोल रहे थे कि तूफान आएगा, मैं बोलूँगा, आज तक उनका तूफान भी नहीं आया तो मोदी को क्या रोक पाएंगे? आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ऐसे 3 अहम मुद्दे जिन पे आपको लगता है कि नई सरकार को सबसे पहले काम शुरू करना चाहिए। ये तो एक एम्प्लॉयमेंट देना है, और ये नारी सशक्तिकरण के लिए उनको थोड़ा और आगे बढ़ काम करना पड़ेगा, और जो भी है एक स्वच्छता उनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, थोड़ा इसको और इम्प्रूव करना है। अग्रवाल साहब, पहला सवाल आपसे, यहाँ पे मौजूदा सांसद हैं हेमा मालिनी। पिछले 5 सालों में क्या लगता है उन्होंने कुछ काम किया इस जगह के लिए, क्षेत्र के लिए? उन्होंने 90% विकास किया है हेमा मालिनी जी ने, और दोबारा से 99% का 100% वही आने वाली हैं। मतलब आप, एक सवाल और, वोट किसके मुताबिक दिया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से कि मोदी आएंगे सत्ता में तो विकास होगा, या लोकल जो हमारी सांसद हैं या अगर मैं कहूँ क्षेत्रीय जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उनके हिसाब से? देखो, सांसद को तो वोट दिया जाएगा विकास के कारण, और जो प्रधानमंत्री को वोट मिलेगा वो देश हित के कारण मिलेगा। जो देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा की सरकार नहीं आएगी और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी पे क्या कहना है आपका? अगर राहुल जी की सरकार आ जाएगी तो देश जो गड्ढे में चला जाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब तक कुछ नहीं हुआ, 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, उसने कुछ नहीं करके दिखाया अब तक। राहुल गांधी ने न्याय योजना की बात की है कि इस योजना के बारे में कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो गरीबों को 72,000 रुपये मिलेंगे। इस न्याय योजना को आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक चुनावी स्टंट या अगर लागू हुआ तो एक बहुत बड़ी मदद?
ये केवल चुनाव के लिए अफवाह है। राहुल गांधी जी 72,000 रुपये देंगे तो लाएंगे कहाँ से? और एक इंसान को अगर एक साल में 72,000 रुपये देंगे तो ये खजाने में पैसा कहाँ से आएगा बताओ? तो ये थे अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि 100 नहीं बल्कि 101% भाजपा की ही सरकार बनेगी।